युद्ध के साए में यूक्रेन और रूस के मतभेद के बीच अब विश्व शांति पर जो संकट उभर कर आया है वह इजराइल और फ़लस्तीन के बीच टकराव है। इस बीच फ़लस्तीन में फंसे हज़ारों भारतीयों को ऑपरेशन अजय के तहत सकुशल भारत लाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सैकड़ों लोगों का दल एयरपोर्ट पहुंचा। सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। चुनावी सीजन में प्रियंका का मध्य प्रदेश दौरा राजनीति की ढेर पर चिंगारी का काम कर गया। प्रियंका के मंडला दौरे के बाद भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी भी जोरों पर है। यही कारण है कि प्रियंका के दौरे के बाद भी आज इसकी चिंगारी राजनीति को गरमाए हुए है। आज इसी क्रम में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रियंका के हमलों का जवाब देने मैदान में उतरे। एक प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने एक एक कर प्रियंका के आरोपों का जवाब देते हुए कई हमले किए, साथ ही कई सवाल भी उठाए। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते कि महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। देखिए, कांग्रेस हार रही है तो दादी नानी तो याद आना ही है। लेकिन अब आज स्थिति ये हो गई है, उपलब्धियों के नाम पर वोट नहीं मांग रही हो। दादी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पे नहीं मांग रही, खड़गे जी के नाम पे नहीं मांग रहे, राहुल गांधी जी के नाम पे नहीं मांग रहे, कमलनाथ जी के नाम पे नहीं मांग रहे। उपलब्धियों के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रही कांग्रेस। राहुल गांधी आए तो बंटवारे की राजनीति कर गए, जाति कार्ड खेल गए। ये आई तो दादी की बातें कर रही हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। दिग्विजय सिंह पीएफआई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कोई भी उपलब्धि पे वोट नहीं मांग रही। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जमकर संवाददाताओं के बीच प्रियंका और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह के पीएफआई के विरोध को लेकर भी सवाल किए। उधर कांग्रेस क्रमांक 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने प्रियंका के दौरे को भी अलग अलग सवालों के घेरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, सिवाय झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। पिछले चुनाव में भी राहुल जी ने किसानों को धोखा दिया, दूध उत्पादकों को धोखा दिया, सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को धोखा दिया। वे सब शिक्षक, गुरुजी जो डेली बेसिस पे थे, उनको धोखा दिया।
कुल मिलाकर कांग्रेस अभी भी धोखा देने का काम कर रही है। प्रियंका जी ने जिस प्रकार मंडला में कहा कि वनाधिकार के पट्टे सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। देख ले, वो कंपेयर कर ले, दिग्विजय सिंह के राज में कितने पट्टे दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कितने पट्टे दिए। आदिवासी भाई हमारे तेलु पत्ता तोड़ गए। कांग्रेस की अमन में कितना पैसा मिलता था? 200 रुपए बोरी, 300 रुपए बोरी। आज हम 4000 रुपए बोरी दे रहे हैं। वास्तव में वनों में हमारे आदिवासी भाइयों के अधिकार को सुरक्षित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस जबरदस्ती झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। पर प्रदेश के आदिवासी भाई जानते हैं कि उनके हितकारी कौन है। जहां तक इस बीच एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने हमास को आतंकी संगठन बताते हुए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। इस दौरान उन्होंने इसे फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद बताते हुए हमास को आतंकी संगठन बताया है। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ हमने कभी समर्थन नहीं किया। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है, उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही इस बाबत घोषणा की जा सकती है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रत्याशियों की सूची 15 तारीख के बाद जारी की जाएगी। इस संबंध में प्रभारी मध्य प्रदेश रणवीर सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एवं अन्य महत्वपूर्ण सदस्य मौजूद थे। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद फौरन है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। नमस्कार साथियों, जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्यों के साथ हुई। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी और सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। काफी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई। और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक जोबट में आयोजित की गई। इस दौरान महेंद्र सिंह रावत ने मंगलम सेक्टर और बीएलए की जमीनी बैठक में कांग्रेस को जिताने का संकल्प दिलाया। अगर आदिवासियों को अपनी जल जमीन जंगल की रक्षा करना है, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। अगर अपने को वापस से गुलाम नहीं बनना है, तो अपने को कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। और चेहरे में मत देखो, उम्मीदवार कौन है उसका कोई मतलब नहीं। आना उम्मीदवार के हाथ का पंजा है, केवल हाथ का पंजा है, कांग्रेस का चिन्ह है। अलीराजपुर पुलिस ने आज आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन के लिए वाहन चेकिंग अभियान का आगाज किया। इससे पहले अधीक्षक राजेश व्यास एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सखाराम सेंगर के मार्गदर्शन में जिले में यातायात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट नंबरों से छेड़छाड़ करने वाले 65 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। साथ ही 4 व्हीलर वाहन में काली फिल्म लगाकर चलने वाले 14 वाहन चालकों पर तथा वाहन में अनाधिकृत रूप से सायरन हूटर लगाकर चलने वाले चालकों को रोका और उन पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही कई जगह सायरन एवं हूटर निकलवाए गए।